दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान के लिए बहुत स्पेशल करते हो, उसके हर काम करते हो, उसकी फेवर करते हो, मगर वो इंसान आपका थैंकफुल होने के बजाय उल्टा आपसे मजीद की तवक्को रखता है, मजीद आपसे काम करवाना चाहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी निशानियां बताऊंगा जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि अगला इंसान सिर्फ आपको इस्तेमाल करना चाह रहा है या फिर आपसे फायदा उठा रहा है, या फिर ये कहें कि इन 8 तरीकों से लोग आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपके आसपास लोगों में या फिर आपके करीबी लोगों में ये निशानियां हैं या नहीं, या फिर कोई आप पर ये तरीके आजमा कर काम तो नहीं निकलवा रहा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने दुखड़े सुनाना। देखिए, किसी को यूज करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो फिजिकल यूज है और दूसरा इमोशनल यूज है। इन दोनों तरीकों से आपको इस्तेमाल किया जाता है। अब जब आप किसी से मिलते हो तो वो इंसान सिर्फ अपने ही दुखड़े सुनाता रहता है, सिर्फ अपना दिल हल्का करने के लिए सारा गुबार आपके सामने निकालता रहता है। किसी ने उसके साथ बुरा किया तो वो आपको सबसे पहले बताएगा, आपकी प्रॉब्लम्स को नहीं सुनता, ना ही आपके मसाइल को समझता है कि आप किस कंडीशन से गुजर रहे हो। ऐसा इंसान सिर्फ आपको एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा होता है, उसको आप में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, ना ही आपकी प्रॉब्लम से उसको कोई फर्क पड़ता है। ऐसे लोग इसलिए आपको अप्रोच करते हैं ताकि आप उसकी बातें सुनते रहें, वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सकें। इसके अलावा वो कभी आपकी मदद करने का नहीं सोचते। ऐसे लोगों से जब भी मिलो, ये लोग बस अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स ही शेयर करते रहते हैं और हमारी सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर कोई भी आपके साथ सिर्फ इस हद तक रिलेशन में है कि वो बस आपको अपनी प्रॉब्लम्स ही गिनवाता रहता है, आपकी कोई बात नहीं सुनता, ना ही समझता है, तो वो बस आपको इमोशनल यूज कर रहा है। वो बस आपको इसलिए ही मिलेगा ताकि आप उसके साथ हमदर्दी करें और उसकी बातें सुनते रहें। इसलिए ऐसे लोगों को तवज्जो देना कम कर दो जो सिर्फ आपको अपने दुखड़े ही सुनाते रहते हैं या फिर आपको इमोशनली इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, मीठा बनना। जो भी आपसे हद से ज्यादा मीठा बने या फिर आपकी तारीफें करे तो समझ लें कि वो आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। जब भी लोगों को आपसे कोई भी काम होगा, कोई मतलब होगा, लोग उसी वक्त आपके सामने मीठे बनेंगे, आपसे प्यार की पींगे डाल लेंगे और आपको इस तरह शो करवाते हैं कि आप कोई बड़ी तोप चीज हैं और आपको शोखा करके अपना काम निकलवा लेते हैं। लोग काम करवाने से 2-3 पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। 2-3 दिन पहले से ही आपको डिफरेंस नजर आ जाता है कि उनका बिहेवियर बहुत चेंज हो चुका है। और इस तरह अगर कोई बड़ा काम निकलवाना हो तो लोग महीना पहले से ही ग्राउंड को सेट करने लग जाते हैं। इसलिए जो भी ज्यादा मीठा बने या फिर आपकी तारीफें करे या आपको ऐसा शो करवाए कि आप बहुत अमीर हैं या बहादुर हैं, तो वो बस आपकी उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करना चाह रहा होता है। जो भी आपसे उधार मांगने वाला होगा वो 2-3 दिन पहले से ही आपको कहने लग जाएगा कि आप तो बहुत अमीर हो, आपके पास तो बहुत पैसा है, अगर 5-10 हजार निकल भी जाएं तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप तो रईस हैं। इसलिए लोगों की इस चालों से होशियार हो जाएं। लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही आपके साथ मीठा रवैया अपनाते हैं और आपसे बहुत अटैच होने की कोशिश करते हैं। दरअसल उनको आप में कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि आपकी जेब में कितने नोट हैं, असल में उनकी नजर उन नोटों पर होती है। नंबर 3, एहसान जताना। कुछ लोग अगर आपके साथ छोटी सी भलाई भी कर लें या फिर कोई छोटी सी फेवर भी दे दें तो उसको बार बार जताएंगे और आपको अपने एहसान के नीचे दबाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनसे दब कर रहें और उनकी बातें मानते रहें। इसलिए ये बात मान लें कि आजकल के दौर में कुछ भी फ्री नहीं होता। आजकल तो लोग पड़ोसी के यहाँ कोई चीज इसीलिए बेचते हैं ताकि उसके बदले में वो भी उनको कुछ दे। इसलिए अगर कोई आपके साथ एहसान कर रहा हो तो समझ लें कि उस एहसान को लेकर आपको इस्तेमाल किया जाएगा। लोग हमारा साथ ही इसलिए देते हैं ताकि जब उनको जरूरत हो तो वो अपना एहसान जताकर काम निकलवा सकें। इस चीज को दूसरे लफ्जों में इमोशनली ब्लैकमेलिंग भी कहा जा सकता है। पहले किसी इंसान को कोई छोटा सा फायदा दिया जाता है, फिर उस एहसान को जताकर उससे हर काम करवा लिया जाता है। इसलिए अगर कोई आपको कोई चीज फ्री में ऑफर कर रहा हो तो कभी इसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि वो फ्री नहीं होगी बल्कि उसकी कीमत आपको 2 गुना चुकानी पड़ेगी और फिर आप पछताएंगे। आपको गिल्टी फील करवा कर आपको इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए पहले से ही फ्री की चीजों को एक्सेप्ट करना बंद कर दें। नंबर 4, काम हो जाने पर राब्ता कम कर देना। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब किसी इंसान को आपसे कोई काम होता है
तो वो हर वक्त राब्ते में रहता है, लेकिन जैसे ही उसका काम हो जाता है तो फिर वो गायब हो जाता है। इसलिए जो इंसान अपने काम के वक्त ही आपसे ताल्लुक बनाए और इसके अलावा आपसे कोई राब्ता ना रखे, तो समझ लें कि वो आपको बस इस्तेमाल करना चाह रहा है। वो सिर्फ अपने काम के लिए ही आता है, अपना काम करवाता है और चला जाता है। और कई बार हम नोट करते हैं कि ये दोस्त अब हमें कोई टाइम नहीं देता। पहले तो जब भी मिलता था बहुत गप्पे लगाता था, अब तो चुपचाप गुजर जाता है। तो इसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि अब आप उसके लिए बेकार हो चुके हैं, आप उसके किसी काम के नहीं रहे, इसलिए वो अब आपसे ताल्लुक भी खत्म करता जा रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को तवज्जो देना कम कर दें, ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो सिर्फ अपने काम के वक्त ही आपको अप्रोच करते हैं और जब आपको कोई काम हो तो वो नजर ही नहीं आते। उनका ये बिहेवियर बताता है कि वो सिर्फ अपने मतलब के पुजारी हैं। जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो वो आपसे मिलना जुलना, बातचीत करना खत्म कर देंगे। ऐसे लोगों से दूर हो जाएं जो आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, शुक्रिया ना कहना। शुक्रिया एक ऐसा लफ्ज है जो किसी भी इंसान को बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों की डिक्शनरी में ये लफ्ज होता ही नहीं। आप उनके लिए जो कुछ भी कर लें वो आपसे कभी खुश नहीं होते, वो कभी आपको शुक्रिया नहीं कहते, क्योंकि वो ऐसा बिहेव करते हैं कि आपने उनके लिए कोई काम करके एहसान नहीं किया, या फिर उनकी फेवर करके कोई बड़ा काम नहीं किया, या फिर उनका आप पर तो हक है, वो जैसे मर्जी आपसे काम करवा सकते हैं। ऐसे लोग कभी आपके काम को नहीं सराहेंगे क्योंकि उनको अप्रिशिएट करना आता ही नहीं। ये बस चुपचाप अपना काम निकलवा कर साइड पर हो जाएंगे और आपको ऐसा फील करवाएंगे कि आपको उनका काम करना ही चाहिए था और आपने कोई एहसान नहीं किया। ऐसे लोग कभी किसी के एहसानमंद नहीं होते। इसलिए जो इंसान आपको कोई काम का क्रेडिट ना दे, आपका शुक्रिया अदा ना करे, तो समझ लें कि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहा है और जब आप उसके सारे काम करोगे तो वो आपको लात मार देगा, क्योंकि उसकी नजर में आपकी कोई अहमियत नहीं है। ऐसे लोगों से बचने का तरीका ये है कि ऐसे लोगों के काम ना किए जाएं। ऐसे लोगों को कहा जाए कि अपना काम खुद कर लो। नंबर 6, बाउंड्रीज क्रॉस करना। हर इंसान की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, मगर कुछ लोग दूसरों की सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं। यानी अगर आप किसी का काम नहीं करना चाहते या फिर आप खुद किसी काम में उलझे हुए हैं, ऐसे लोग फिर भी आपको काम कहते हैं, आपको फोर्स करते हैं कि आप अपना काम छोड़कर उसके काम करो। इन लोगों के साथ आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, ये आपके पर्सनल टाइम को भी अपने लिए यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपको फ्रीडम नहीं देते, आप पर दबाव डाले रखते हैं, आप पर अजीब किस्म का प्रेशर डालकर आपसे काम करवाते हैं। और अगर आपने 1-2 बार अच्छे बनकर उनके काम कर भी दिए तो बस फिर ये लोग आपके सर पर ज्यादा चढ़ेंगे, आपकी मजबूरी का कोई खास ख्याल नहीं करेंगे, आपका एहसास नहीं करेंगे कि आप खुद कितनी प्रॉब्लम्स में हो या फिर आप अपने काम में कितना बिजी हो। ये लोग बस आपको अपने काम करने के लिए फोर्स करते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं वो सिर्फ आपको कमजोर समझकर आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं करते, बल्कि उल्टा आपको प्रेशराइज करते हैं। जैसे अगर आप उनके काम नहीं करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस से ना कहना सीखें। जब तक आप चुपचाप काम करते रहोगे, लोग आपको प्रेशराइज करते रहेंगे और आपको इस्तेमाल भी करते रहेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।